मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के इल्म में थोड़ी सी कमी है। वो जो फोटो चला रही हैं वो सीपीटी के एसोसिएशन का ऑफिस है, जिस ऑफिस पे एलएनटी के इंजीनियर्स, दूसरे सरकारी महकमे के जो बाबू शाह थे वो थे, शासक वर्ग का उसमें बड़ा रोल रहता है। तो ये लोग सारे लोग जगह का मुआयना करने के लिए आए थे। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी क्यों हमलावर हुई। तो देखिए, जब बिल्किस बानो की बात आई तो वो कहते हैं कि ना जाने किस किस की बात करते हैं, हम तो बिल्किस की बात नहीं करते। तो देखिए, आपको बिल्किस की बात ना करनी और बात है, लेकिन आपको एक महिला के साथ इंसाफ की बात तो करनी पड़ेगी। किसी ने पोस्टर लगाए थे जिसमें दाढ़ी और टोपी वाले व्यक्ति उन्हें आतंकवादी नजर आते हैं, तब तो उनका प्रश्न नहीं उठता। आपको बिल्किस से परहेज हो सकता है, दाढ़ी और टोपी वालों से भी आपको परहेज है। क्या सारे दाढ़ी और टोपी वाले आतंकवादी? उस पर आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, जिससे मुस्लिम समाज में बहुत नाराजगी है उनके चलते। मंदिर में जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसी द्वारका में 20 से ज्यादा ऐतिहासिक मजार तोड़ दिए गए, तब उनको याद नहीं आया। आप देखिए, कल नितिन पटेल भी हमलावर थे मुझ पर। हम कांग्रेस और भाजपा की तरह चुनाव के बाद गायब नहीं हो जाएंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। गुजरात चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे तरीके से एक दूसरे पर लांछन लगाना, आरोप प्रत्यारोप करना, छींटाकशी करना, ये तमाम चीजें कर रही है। और बात जब गुजरात की हो, मोदी का गुजरात, कभी गांधी का गुजरात हुआ करता था, लेकिन अब इसे मोदी का गुजरात कहा जाने लगा। अचानक एक यहां पर सियासी सरगर्मी इस तरीके से बढ़ गई कि मनीष सिसोदिया ने कुछ बयान दिया बिल्किस बानो पर, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कुछ ट्वीट्स किए गए, और उसमें AIMIM के जो गुजरात के अध्यक्ष हैं साबिर काबलीवाला, उनके कुछ फोटोग्राफ्स बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ, अहमदाबाद के मेयर के साथ कुछ फोटो वायरल किए गए और लगातार ट्वीट्स के जरिए हमले किए गए। अब ये राजनीति में ये बड़ी देखने वाली बात होती है कि हम तो दाऊद इब्राहिम के साथ भी बैठ जाएं तो कुछ गलत नहीं है, आप किसी के साथ नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, निकोल से जिनका नाम आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर किया, जो गजेरा हैं, उन्होंने खुद ने अपने खुद के फोटो प्रवीण तोगड़िया के साथ में वायरल किए थे कई ग्रुप्स में अलग अलग। वो फोटो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो फोटो है। तो राजनीति किस तरह की जानी चाहिए और किस तरीके से लांछन लगा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, जो मनीष सिसोदिया इंटरव्यू में ये बोल रहे थे कि हम सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जिसे बिल्किस की बात करनी हो वो करें। आखिरकार उन्हें अब अचानक AIMIM पर हमला क्यों करना पड़ा, इसी पर हम बात करेंगे। AIMIM के जो प्रवक्ता हैं दानिश कुरैशी, उनसे हम बात करेंगे। दानिश, गुजरात चुनाव में AIMIM भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है अब, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी सब कुछ छोड़कर AIMIM पर हमलावर हो गई है? देखिए सैल, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमें बोलने का मौका दिया इसलिए, और अपनी बात रखने का मौका देने के लिए तमाम मीडिया मित्रों का जो लोग आए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, मामला ये है कि ये जो पूरी बात, जो पूरी घटना जो है, जिस तरह से आरोप और लांछन लगाए जा रहे हैं हमारे रियासत के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब पे, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के इल्म में थोड़ी सी कमी है। वो जो फोटो चला रही हैं वो सीपीटी के एसोसिएशन का ऑफिस है, जिस ऑफिस पे एलएनटी के इंजीनियर्स, दूसरे सरकारी महकमे के जो बाबू शाह थे वो थे, शासक वर्ग का उसमें बड़ा रोल रहता है। तो ये लोग सारे लोग जगह का मुआयना करने के लिए आए थे, जिसको आइंदा के दिनों में पूरे प्लांट को जो है शुरू किया जा सके। याद रखा जाए कि ये जो पूरा प्लांट है, जिसमें 300 से ज़्यादा कारखाने जो आज तक बंद हैं 10 महीने के उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद भी, इसमें अनकरीब 1.5 लाख से ज़्यादा मजदूर जो है वो उसके पास रोज़गार नहीं है। और आने वाले अनकरीब दिनों में जो है ये शुरू होने वाला है, और इसमें मजदूर जो रोज़गार के लिए बैठा है इंतज़ार में, वो अकेला किसी एक मजहब का नहीं है और एक प्रांत का भी नहीं है। गुजरात के भी हैं, गुजरात के बाहर के भी हैं, तमाम धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग हैं। इस मामले को लेकर जो बौखलाहट उनमें दिखाई दी है, इसलिए उन्होंने आनन फानन में सीपीटी के ऑफिस को AIMIM का ऑफिस बता दिया है, जिससे सीपीटी एसोसिएशन जो है उनके लोगों में भी नाराजगी है। उसमें आप देख सकते हैं अलग अलग लोग हैं, मनीष पटेल हैं वहाँ के, जिनका अपना एसोसिएशन है, उनके भी प्लांट बंद पड़े हैं, वो भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, कोई राजनीतिक पार्टी में बाबू शाह मौजूद रहते हैं? ये कौन सी अकलमंदी की बात करते हैं, वो समझ से परे है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी क्यों हमलावर हुई। तो देखिए, जब बिल्किस बानो की बात आई तो वो कहते हैं कि ना जाने किस किस की बात करते हैं, हम तो बिल्किस की बात नहीं करते। तो देखिए, आपको बिल्किस की बात ना करनी और बात है, लेकिन आपको एक महिला के साथ इंसाफ की बात तो करनी पड़ेगी। क्योंकि निर्भया पर तो खूब ट्वीट्स किए थे अरविंद केजरीवाल ने भी, मनीष सिसोदिया ने भी, दूसरे मुद्दे पर बोलते हैं लेकिन बिल्किस पर नहीं बोलना है।
देखिए, बात अकेले बिल्किस बानो वाले मामले की नहीं है। अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो हर मुद्दे पे उन्होंने खामोशी इख्तियार की, चाहे अमानतुल्लाह खान हो, चाहे ताहिर हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ तक कि उनके शहर प्रमुख को और प्रदेश प्रमुख को, गोपाल इटालिया की बात की जाए तो किसी ने पोस्टर लगाए थे जिसमें दाढ़ी और टोपी वाले व्यक्ति उन्हें आतंकवादी नजर आते हैं, तब तो उनका प्रश्न नहीं उठता। आपको बिल्किस से परहेज हो सकता है, दाढ़ी और टोपी वालों से भी आपको परहेज है क्या? सारे दाढ़ी और टोपी वाले आतंकवादी? उस पर आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, जिससे मुस्लिम समाज में बहुत नाराजगी है उनके चलते। और जिस तरीके का रवैया उन लोगों का है, मुझे लगता है कि समाज के अंदर में दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जिस तरह से AIMIM का हाथ थामा है, आइंदा के दिनों में मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने कॉरपोरेशन में परचम लहराया था, इस बार विधानसभा के अंदर में भी कुछ अकल्पनीय होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्य विपक्ष के तौर पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोर्चा संभाले। आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की बौखलाहट है, इस वजह से वो चीजें कर रहे हैं, फेक फोटो पता क्या नहीं, उसको क्रॉप करके, और ये सब चीजें क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ हिंदू वोटों पर फोकस कर रही है, और दूसरी तरफ वो इस तरह की बात, तो यानी क्या लगता है आपको, बौखलाहट है या आम आदमी पार्टी? देखिए, ये इनकी करनी और कथनी में फर्क है, बिल्कुल बौखलाहट है। मैं आपको बता दूं कि अभी निकोल के जो उम्मीदवार हैं अशोक गजेरा, उनके घर प्रवीण तोगड़िया अंतर्राष्ट्रीय हिंदू जो संस्था है उसके सुप्रीमो जो हैं वो उनके घर पहुंचे थे, वो उनके घर चाय नाश्ता करने पहुंचे थे। याद रहे, ये वही संस्था है जिसने रानीप के अंदर में इसी साल मार्च में एक प्रोग्राम रखा था जिसमें मनोज सिंह, उनका जो जनरल सेक्रेटरी था, जो उत्तर प्रदेश आगरा का है, वो क्या कह रहा था मुस्लिम महिलाओं के बारे में। उस पर भी अरविंद केजरीवाल को, गोपाल इटालिया को खुलासा करना चाहिए कि क्या प्रवीण तोगड़िया को निकोल में बैठा के क्या वो वही लागू करना चाहते हैं जो मनोज सिंह ने अहमदाबाद के रानीप में अपने भाषण में कहा था। तो ये क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ जहां हिंदुत्व की बात करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व, क्योंकि हमने देखा अक्सर चुनाव में, हम चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे कोई भी जो मुस्लिम भी विधायक हों या जो भी, तो हमेशा वो मंदिरों में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, ये नेताओं का चलता रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हमने देखा वो द्वारका मंदिर में जाते हैं, वो अलग अलग अंबाजी में जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी मौलाना के साथ में नजर नहीं आए वो आज तक। देखिए, वो द्वारका मंदिर में जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसी द्वारका में 20 से ज्यादा ऐतिहासिक मज़ार तोड़ दिए गए, तब उनको याद नहीं आया। उनको हो सकता है कि बिल्किस से परहेज हो, उनको हो सकता है अमानतुल्लाह खान से परहेज हो, उन्हें हो सकता है ताहिर से परहेज हो, शायद उनके नाम उर्दू हैं, लेकिन क्या उन्हें उन वलियों से भी परहेज है जिनके मज़ार संवैधानिक कानून से बाहर जाके, दायरों के बाहर जाके, जहां नगर पालिका के प्रमुख को नहीं पता, उनके डेलीगेट्स, उनके सदस्यों को नहीं पता, वहां जाकर इन्होंने डिमोलिशन का जो काम किया, क्या उसके ऊपर भी उनकी कोई आवाज नहीं है? पोरबंदर के अंदर में अगर देखा जाए तो 700 साल पुराने मज़ार तोड़े गए। दीव में अभी आप देख लीजिए डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है और उसमें तमाम मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थान है, इन पर एक भी कहीं भी आवाज नहीं निकली, न वक्फ की जमीन पर आवाज निकली। और इतने बड़े बड़े संत, जो महात्मा, जो गुजरात की सरजमीन पे बरसों से वो थे, उनके मज़ार तोड़े गए, तो उस पर भी आम आदमी पार्टी की खामोशी है। मुझे लगता है कि लोगों का जिस तरह से साथ साबिर भाई काबलीवाला साहब को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों बौखलाहट में है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनकी मिली जुली राजनीति है इस तरह के परिप्रेक्ष्य में बात करना, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आना, बिल्कुल आना चाहिए था उनका। वो किरीट परमार जो है, मेयर जो है, वो एक्सप्लेनेशन दें कि भाई अल्टीमेटली वो किस लिए गए थे। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बात करें उसकी, जो आवाम के सामने सच्चाई आने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी महकमा जो पूरा वहां आया था इसलिए वो वहां पहुंचे थे। और मुझे लगता है कि साबिर काबलीवाला साहब की बढ़ती लोकप्रियता से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं, और हमें तो मतलब ये आक्षेप प्रति आक्षेप तो ठीक है, लेकिन हमारी उम्मीदें, जो हमारे जोश में इजाफा हुआ है, इंशाल्लाह हम इन्हें रिजल्ट में परिवर्तित करेंगे। अच्छा, आपने जो कहा कि आप इसको रिजल्ट में परिवर्तित करेंगे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है, बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होकर 3-3 दिन हर हफ्ते गुजरात में रह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी लगी हुई है, AIMIM की तरफ से चुनाव की जो तैयारियां होनी चाहिए, जिस तरीके से आना चाहिए, वो इतना खास नजर नहीं आ रहा है। जोश आप बोल रहे हैं, जोश है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, कई सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया उम्मीदवार का, दरियापुर की जो सीट है वहां पर नाम का ऐलान अब तक हुआ नहीं है।
देखिए, हाई कमांड पूरी सारी चीज़ें मुतमईन करने के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं और बाकी डिक्लेयर करने के वो करेंगी और हमें उम्मीद है कि हम उनमें परिणाम देंगे। रह गई बात आप जो कह रहे हैं प्रचार प्रसार की, तो देखिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो गुजरात इकाई है उसमें हमारे सदर साहब की जो नसीहत है उसी के मुताबिक तमाम कार्यकर्ता काम करते हैं। हम फ़ोटो सेशन में, वीडियो में, सोशल मीडिया में, हम सोशल मीडिया बहादुर नहीं हैं। हम आवाम के बीच जाके अपना काम करते हैं, अपनी बात रखते हैं और जितना हो सकता है लोगों के मसले मसाइल को समझते हैं। जितना प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम कर सकते हैं सत्ता में रहे बिना भी उतना हम करते हैं और सत्ता में रहने के बाद जो कुछ भी हमारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी उसमें भी हम काम करेंगे। सवाल ये है कि लोगों को ये लग रहा है आम आदमी पार्टी का हमलावर होना, कांग्रेस का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे हमलावर रहना, आप देखिए कल नितिन पटेल भी हमलावर थे मुझ पर, अगर देखा होगा तो इस तरीके से तीन पार्टियां, अगर इतना सारा उनकी लोकप्रियता है भारतीय जनता पार्टी की, या कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस आवे छे, या आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, तो फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इतना घबराने की जरूरत कहाँ है? अच्छा, ये आपने सही कहा कि इतना घबराने की जरूरत क्यों है? क्योंकि उनके आम आदमी पार्टी के खुद के सर्वे बता रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। दूसरा ये क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप लगते हैं बी टीम, सी टीम, तीसरा ये कि गुजरात के अंदर कभी भी दो पार्टी के अलावा कभी कोई पार्टी पनप नहीं पाई है। ऐसे में AIMIM पर, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कई बार आरोप लगे कि आपकी वजह से चुनाव हार गए। गुजरात में आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, AIMIM भी है, तो आपको लगता है वोटों का बिखराव होगा और एक बार फिर से मजलिस पर ही तमाम टोपला ढोल दिया जाएगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि मैं मुसलमान हूँ और इस बात में यकीन रखता हूँ कि अल्लाह ने कोशिश में कामयाबी रखी है और कोशिश करना मोमिन का काम है, रिजल्ट देना अल्लाह के इख्तियार की बात है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी किसी ज़माने में एक अकेली महसाना की AK पटेल वाली सीट जीता करती थी, तो लोगों को वो देखने की ज़रूरत है। अगर आज़ादी के पहले की बात की जाए तो कांग्रेस जिस ज़माने में इलेक्शन लड़ा करती थी उस ज़माने में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का जोर हुआ करता था। सवाल यह है कि जिस तरीके से हमने उन 45 लोगों में से 27 कॉरपोरेटर्स इलेक्ट करके भेजे, जो स्ट्राइक रेशियो था वो 50% से ज़्यादा था। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब की सदारत में हम पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरे कमिटमेंट के साथ लोगों के बीच में उतरेंगे। हम कांग्रेस और भाजपा की तरह चुनाव के बाद गायब नहीं हो जाएंगे, हम लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के मसले समझेंगे, जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी जन आंदोलन करेंगे, जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी कानून का सहारा लेंगे। लेकिन जिस तरह से ये सारी राजनीतिक पार्टियों ने गुजरात की आवाम को यतीम और अनाथ करके छोड़ दिया है, मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने के बाद लोगों के अंदर में एक उम्मीद जगी है लोकतंत्र के प्रति और हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस उम्मीद में हम और इजाफा करें। ठीक है दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।